हाय एवरीवन, दिस इज कल्पना वैष्णव। वेलकम टू टेटोलॉजी। आज की वीडियो में बात करेंगे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के सिद्धांत। साथ ही साथ समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है और इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो पूरी ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं व्हाट इज ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? देखिए, ग्रोथ क्या होता है? इंक्रीज इन फिजिकल साइज, मतलब साइज में या वेट में या कोई बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट है उसमें जो हमारी वृद्धि होती है, जो वो बढ़ता है, तो हम उसको बोलते हैं कि हमारी ग्रोथ हो रही है। एक जैविकीय प्रक्रिया है, होगी ही होगी। कोई बच्चा एक बहुत ही गरीब फैमिली में पैदा होता है, भिखारी का बच्चा है, सड़क पे पैदा हुआ है, उसको कुछ भी अच्छा खाना नहीं मिल रहा, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हाइट उसकी भी बढ़ेगी, पेट अपने हिसाब से उसका भी बढ़ेगा। भले ही बहुत अच्छा नहीं बढ़ेगा पर ये सारी चीज़ें बड़ी होंगी, यानी ग्रोथ होगी। डेवलपमेंट उसका नहीं होगा, सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट नहीं होगा, लेकिन ग्रोथ होगी उसकी। तो ये ग्रोथ हो गया। और ग्रोथ क्या है? मेजरेबल होता है। हमेशा ग्रोथ को हम नाप सकते हैं, हम अंक दे सकते हैं, संख्या दे सकते हैं, नंबर्स दे सकते हैं, सिंबल्स दे सकते हैं उनको। ठीक है। ग्रोथ क्या है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, पूरी जिंदगी चलता नहीं चलता, सॉरी, ग्रोथ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, पूरी लाइफ नहीं चलता। एक मैच्योरिटी पॉइंट पे आके ग्रोथ रुक जाती है। ग्रोथ इरिवर्सिबल होता है, मतलब रिवर्स नहीं किया जा सकता है ग्रोथ को। और परमानेंट इंक्रीज हो जाता है साइज में। जैसे अगर कोई बच्चा अभी 1 फुट का है, 1.5 फुट का है, और अपनी एज तक आते आते 16-17 एज की आते आते वो 5.5 फुट का हो जाता है, तो ये इरिवर्सिबल है, मतलब दोबारा से वो 1.5 फुट का नहीं हो सकता। हो गया तो उसकी ग्रोथ हो गई, है ना। अब देखते हैं डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट रेफर्स टू फंक्शनल एंड बिहेवियरल चेंज। हमारे व्यवहार में, हमारे कार्य करने के तरीके में जो परिवर्तन होते हैं उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। डेवलपमेंट क्या है? हमारे अंदर एक एडवांसमेंट, पॉजिटिव चेंज जो हमको आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, ये सब डेवलपमेंट में आते हैं। डेवलपमेंट के अंदर आता है हमारा सोशल, मेंटल, कॉग्निटिव स्किल्स से जितनी भी स्किल्स होती हैं, इमोशनल, मोरल, ये जितनी भी स्किल्स होती हैं उनमें एडवांसमेंट, उनमें बढ़ोतरी। जब बच्चा पैदा होता है उसके अंदर ना कोई इमोशंस होते हैं, अपना दिमाग का भी बहुत इस्तेमाल नहीं कर पाता, लेकिन जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता है वो सोशली, मेंटली, फिजिकली हर तरीके से एक्टिव हो जाता है। तो यही चीज़ें हम डेवलपमेंट के अंदर लेकर आते हैं। सबसे बड़ी बात कि डेवलपमेंट एसेसिबल होता है, ना कि मेजरेबल। जैसे मैंने आपको बताया ग्रोथ मेजरेबल होता है, हम ग्रोथ को मेज़र कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट को हम मेज़र नहीं कर सकते। ये असेसिबल होता है ओनली। असेसिबल का मतलब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कि आज कितनी है ना, पहले कितनी थी और अब कितनी है, पहले से ज़्यादा हुई है या कम हुई है, तो हम एसेस कर सकते हैं। लेकिन हम इसको मेज़र नहीं कर सकते, नाप तोल नहीं सकते, क्योंकि इसके लिए तराजू नहीं बना जिससे हम इसे नाप सकें। उसके बाद देखिए, मैंने आपको बताया कि एक हर हर हमारे बॉडी पार्ट की या हमारे बॉडी की या हर इंसान की एक मैच्योरिटी लेवल होता है कि इस लेवल पर वो मैच्योर हो जाएगा, मतलब इससे आगे जाने का कोई चांस नहीं है। तो ग्रोथ वहीं तक आके रुक जाएगी मैच्योरिटी लेवल पे। लेकिन डेवलपमेंट क्या है? ये लाइफ लॉन्ग, यानी वर्म टू टर्म, यानी भ्रूणावस्था से मृत्यु तक डेवलपमेंट चलता रहता है। इसका मैच्योरिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। अब देखिए, डेवलपमेंट के लिए कुछ वर्ड्स हैं जिसे मैं आपको समझाने की कोशिश करना चाहती हूँ। जैसे डेवलपमेंट क्या है? एडवांसमेंट है। डेवलपमेंट क्या? इम्प्रूवमेंट है, कुछ हमारे अंदर इम्प्रूव हो रहा है, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम फ्लरिश कर रहे हैं। फ्लरिश मतलब फल फूल रहे हैं, हम राइज कर रहे हैं, हम लिफ्ट हो रहे हैं। लिफ्ट मतलब हम अप, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नीचे न जाके ऊपर की तरफ। तो ये सारी चीज़ें हमारी डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। यहाँ इमेज के सारे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, ये ग्रोथ है। ग्रोथ में क्या है? आप देख रहे हैं कि बच्चा छोटा था, उसके वेट और हाइट में लगातार इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये ग्रोथ हो गया है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, होगी ही होगी। इधर डेवलपमेंट देखते हैं। बच्चा जो पहले पड़ा रहता था बिस्तर पर, जो चल फिर नहीं सकता था, आज वो साइकिल चला रहा है, तो उसकी मोटर स्किल्स में हमारा डेवलपमेंट हुआ। आज वो फाइन एक्टिविटीज़ कर पा रहा है, यानी लिख पा रहा है, पेंटिंग कर पा रहा है, ड्राइंग कर पा रहा है, तो ये भी डेवलपमेंट है। आज वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो गया है, मतलब करुणा, दया जैसे भाव आ गए। अगर किसी वो बुजुर्ग इंसान को देख रहा है, उसको हेल्प करने के लिए तत्पर है, तो ये उसके अंदर इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है। वो पहले जहाँ घर में अकेला रहता था, अपने माँ बाप के बीच में रहता था, आज वो अपने पीयर ग्रुप के साथ खेल रहा है, उनके साथ इंजॉय कर रहा है, उनके साथ सामंजस्य बैठा रहा है, तो ये उसका सोशल डेवलपमेंट है। तो ये हमारे डेवलपमेंट और ग्रोथ के अंदर फ़र्क हो गया। ग्रोथ क्या है? एक नैरो कंसेप्ट है, और
डेवलपमेंट क्या है, ब्रॉडर है। अगर हम डेवलपमेंट को लेते कि ये डेवलपमेंट है, तो ग्रोथ, ये एक छोटा सा ग्रोथ है इसके अंदर, मतलब जो डेवलपमेंट के अंदर ही ग्रोथ आ जाता है। ग्रोथ हमारा डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। मेंटल डेवलपमेंट हमारा, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, इंटेलिजेंट का डेवलपमेंट, या अदर जितने भी हमारे लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी हमारे लाइफ के अलग अलग पहलू हैं, उनमें हर चीज़ का जो डेवलपमेंट, जो एडवांसमेंट होता है, जो पॉजिटिव चेंज होता है, सब डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। तो डेवलपमेंट क्या है, हमारा ब्रॉडर कंसेप्ट है। डेवलपमेंट क्या है, हमारा नेचर होता है। नेचर है कि ग्रोथ नेचर है, ग्रोथ नेचर है, होगा ही होगा। नेचर करेगी, हमें हमें ग्रो करेगी नेचर, चाहे कम करे ज़्यादा करे, लेकिन सबको समान रूप से हक है ग्रो होने का। लेकिन डेवलपमेंट क्या है, वो नर्चर है। जब हमें अच्छी परवरिश मिलेगी तो हम उतना ही अच्छा डेवलप होंगे। किसी बच्चे को आपने देखा होगा, अच्छा एनवायरनमेंट होता है तो उसके हर चीज़ में डेवलपमेंट होता है। इमोशनली भी स्ट्रांग होगा, फिजिकली भी होगा, उसके दिमाग भी बहुत अच्छा होगा, है ना, उसके अंदर मोरल वैल्यूज़ भी बहुत अच्छी होंगी। तो ये सारा हमारा जो होता है नर्चर पे डिपेंड करता है डेवलपमेंट। अब देखते हैं कि डेवलपमेंट के प्रिंसिपल क्या हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी हमें बताता है कि डेवलपमेंट जो है वो लाइफ लॉन्ग चलती है। जब तक व्यक्ति मैच्योर नहीं हो जाता, तब तक उसका ग्रोथ होती है। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग चलता है, लगातार चलता है। भले ही कभी कभी हमको लगता है कि नहीं हो रहा है, जैसे कभी क्या होता है, बच्चा एक क्लास में मतलब स्कूल में पढ़ रहा है और उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसको 2 महीने के रेस्ट के लिए बोल दिया जाता है, तो हमको क्या लगता है, अरे यार डेवलपमेंट रुक गया है इसका। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब वो देखता है कि उसकी केयर हो रही है, बड़े लोग, उसके फ्रेंड्स या उसके जो भाई बहन हैं वो उसकी केयर कर रहे हैं, उसके मदर फादर उसकी केयर कर रहे हैं, तो वो यहाँ भी वो कुछ सीख रहा है, वो इमोशनली डेवलप हो रहा है। हमको भले ही लग रहा है डेवलपमेंट नहीं हो रहा, लेकिन डेवलपमेंट लगातार हो रहा है। हर परिस्थिति में एडवांसमेंट होता है, कुछ ना कुछ सीखता है बच्चा। प्रिंसिपल ऑफ फिक्स्ड पैटर्न। डेवलपमेंट एक फिक्स पैटर्न में होता है। ऐसा नहीं बच्चा पहले स्टेयर्स पे चढ़ना सीख रहा है, फिर खड़ा होना सीख रहा है, फिर वॉक करना सीख रहा है, ऐसा कभी भी कुछ भी हो रहा है, ऐसा नहीं। बच्चा पहले अपना सर लिफ्ट करना सीखेगा, हाथों पे कंट्रोल सीखेगा, फिर पैरों पे कंट्रोल सीखेगा, फिर वॉक करेगा, धीरे धीरे क्रॉल करके वॉक करना सीखेगा, फिर वो वॉक करना सीख जाएगा, फिर स्टेयर्स पे चढ़ना सीखेगा। तो ये क्या हुआ, एक फिक्स पैटर्न हो गया। तीसरा प्रिंसिपल हमारा हो गया इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। ज़रूरी नहीं है सेम एनवायरनमेंट, सेम भाई बहन होंगे, जुड़वा भाई बहन होंगे और उनको एनवायरनमेंट भी सेम दिया जाएगा तो भी उनका डेवलपमेंट सेम हो। दोनों में अलग अलग गुण पाए जा सकते हैं। जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब पहले जनरल एक्टिविटीज़ सीखता है बच्चा, फिर फाइन एक्टिविटीज़। जैसे अभी मैंने बताया कि पहले बच्चा क्या ग्रेस्प करना सीखता है चीज़ों को, बड़ी बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है, छूट भी जाती हैं उसके हाथ से, है ना, उतने अच्छे से नहीं पकड़ पाता, उल्टे सीधे तरीके से पकड़ता है, छोड़ देता है, गिरा देता है बार बार। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो स्पेसिफिक की तरफ जाता है, मतलब बहुत फाइन एक्टिविटीज़ सीखता है। हाथ में पेन को पकड़ना सीखता है, ब्रश को पकड़ना सीखता है, लिखता है, पेंटिंग करता है। तो ये क्या है, स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ हो गई। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब दो चीज़ों में जब इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्ट करती हैं, आपस में प्रतिक्रिया करती हैं, जैसे जेनेटिक्स और इन्वायरमेंट, ये दोनों मिल के डेवलपमेंट का लेवल डिसाइड करती है कि डेवलपमेंट किस लेवल पे होगा। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। आपस में जितने भी तरीके के डेवलपमेंट, जैसे मैंने आपको अभी बताए, सोशल, मेंटल, कॉग्निटिव, मोरल, है ना, और हमारे जितने भी तरीके के मैंने आपको बताए, वो सारे आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर मान लीजिए फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है बच्चे का, तो क्या होगा, उसका मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, मेंटली स्ट्रांग होगा, मेंटली स्ट्रांग होगा, इमोशनली भी स्ट्रांग होगा, इमोशनली स्ट्रांग होगा तो मोरल वैल्यूज़ भी बहुत अच्छी होंगी, जहाँ तक हम आशा यही करते हैं। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्लास्टिसिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्लास्टिसिटी बताता है कि हम प्लास्टिक की तरह, जैसे प्लास्टिक को मोल्ड किया जा सकता है ना, वैसे ही अच्छा एनवायरनमेंट देकर डेवलपमेंट को भी हम अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब एज अ होल एक बार में पूरा डेवलपमेंट नहीं होता, या एक साथ हर चीज़ का डेवलपमेंट नहीं चलता, पार्ट पार्ट में सारी चीज़ें होती हैं और फिर बाद में एज अ होल हम उसको देख सकते हैं कि इसका इतना डेवलपमेंट हो गया। जैसे देखिए, इसको एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल में लेते हैं। मान लीजिए बच्चे को घड़ी देखना सिखाते हैं। अब क्या है, हम एक बार में सिखा देंगे भाई ये घड़ी है, इसको ऐसे देखो, नहीं ना, पहले उसको ज्ञान होना चाहिए ना कि 1 2 3 4 1 to 12 तक तो एटलीस्ट गिनती आनी चाहिए उसको। छोटा और बड़े का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कौन सी सुई छोटी है, कौन सी बड़ी है। घंटे और मिनट का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब तक ये कंसेप्ट अलग अलग क्लियर नहीं होंगे
तब तक बच्चा एज अ होल घड़ी देखना नहीं सीख पाएगा। तो सेम इसी तरह डेवलपमेंट होता है, छोटे छोटे एस्पेक्ट्स में डेवलपमेंट बच्चे का होता है और वो एज अ होल उसकी पर्सनैलिटी में दिखाई देता है। प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी, ये तो बहुत आसान है समझना कि हम कहते हैं ना पूत के पाँव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। मतलब बच्चे की जो हम डेवलपमेंट बचपन में देखते हैं, शुरू की अवस्थाओं में देखते हैं, तो उसके हिसाब से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे चल के बच्चे का डेवलपमेंट कैसा होना है या वो आगे चल के क्या करने वाला है। उसके बाद देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मल्टी डायमेंशन। ये भी बहुत ईजी बात है कि मल्टी डायमेंशन मतलब जैसे अभी मैंने बताया कि हर दिशा में, हर एस्पेक्ट में, जीवन के हर पहलू में डेवलपमेंट एक साथ चलता रहता है। प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरलिटी, देखिए स्पाइरल क्या होता है, ये हमारा स्पाइरल है, एक ये हमारा स्पाइरल है ना। होता क्या है, जब बच्चा कोई एक चीज़ सीखता है, मान लीजिए उसने ये देखिए, फिर देखते हैं हम, मान लीजिए बच्चे ने एक चीज़ कोई सीखी, हमने उसको सिखाया, गिनती सिखाई, 1 to 100 हमने उसे सिखा दिया, ठीक है। अब बच्चा सीख गया, एक एक अवस्था तक क्या था, वह वही वही काम करता रहता है, लेकिन वापस फिर जब हम उसको, अब हम जब उसको टेबल सिखाते हैं तो वापस वो गिनती पे ही आएगा ना, दोबारा से गिनतियों को ही तो यूज़ करेगा, प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करेगा। फिर हम आगे जाते हैं, उसको हम सिखाते हैं, बच्चा वही चीज़ सीखता रहता है, फिर वापस लौट के वो टेबल पे ही आता है, तभी तो वो मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो इसी तरीके से एक दूसरे में चीज़ों को जोड़ के वापस आके उनको दोबारा से लेकर और नई चीज़ों को सीखे, स्पाइरली वो अपना डेवलपमेंट करता रहता है। अब आगे क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ईगोसेंटरिज्म एंड टू पर्सपेक्टिविज्म, है ना। इसका मतलब क्या है कि बच्चा पहले ईगोसेंट्रिक होता है, मतलब बहुत अपने ही अपने बारे में सोचता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता है वो दूसरों के नज़रिए से भी देखने लगता है कि भाई मैं ऐसा करूँगा तो दूसरे को कैसा लगेगा, मैं ऐसा करूँगा मेरी मम्मी को कैसा लगेगा, मेरे पापा कैसे फील करेंगे, मैं ऐसे अपनी चीज़ शेयर नहीं करूँगा, मेरे भाई बहन मुझे क्या सोचेंगे, तो वो दूसरों के पर्सपेक्टिव से भी सोचने लगता है। तो यहाँ पर उसका इस तरीके से डेवलपमेंट होता है। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, इसको मैंने एक अलग ही लिया हुआ है कि प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है सेफालोकॉर्डल, तो सेफालोकॉर्डल में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं मतलब ऊपर से लेके नीचे जाना, यानी अपर पार्ट से लोअर पार्ट की तरफ जब हमारा डेवलपमेंट होता है तो हम उसको सेफालोकॉर्डल डायरेक्शन बोलते हैं। अब देखिए इसको हम समझने की कोशिश करें तो सेफालो होता है, सेफालो का मतलब होता है फ्रॉम हेड, यानी सर से, जब सर से डेवलपमेंट हो, और कॉर्डल मतलब टेल यानी पूंछ, नीचे, ऊपर से नीचे तक जब हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। होता क्या है, जब हम देखते हैं ना कि जब बच्चा पैदा होता है तो पहले उसका सर बड़ा, बहुत बड़ा होता है, और नीचे का उसका जो पार्ट होता है वो छोटा होता है। और जब आप भ्रूणावस्था में देखेंगे, आप कभी इमेज देखिएगा या अल्ट्रासाउंड होते हैं तब देखते हैं, तो बच्चे का सर बहुत बड़ा दिखता है और नीचे का एरिया बहुत छोटा दिखाई देता है। तो इसका मतलब क्या है कि नेचर में भी सेफेलोकॉर्डल ऑर्डर में ही डेवलपमेंट होता है। इसके बाद आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सी मोडिस्टल। यहाँ पर भी हम इसे अगर देखते हैं, इसका वो कर मीनिंग निकाल कर, तो प्रॉक्सिमल का मतलब पॉइंट ऑफ ऑरिजिन, यानी बीच, यानी सेंटर, जहाँ से किसी चीज़ का ऑरिजिन हो रहा है, और डिस्टल मतलब बॉडी से दूर की तरफ जाता हुआ, यानी बीच में से, सेंटर से बाहर की तरफ हम जाते हैं तो हम प्रॉक्सी मोडिस्टल बोलते हैं। तो यानी इनर टू आउटर, सेंटर टू पेरीफेरी, यानी इस सिद्धांत के अनुसार बालक के, चाइल्ड के कोई भी जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तो पहले सेंटर में होता है और फिर धीरे धीरे बाहर की तरफ होता है। पहले स्पाइन डेवलप होती है सबसे पहले बच्चे की, उसके बाद हाथ पैरों की तरफ उसका विकास होता है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे डेवलपमेंट के सिद्धांत। मैंने बहुत कोशिश करी कि आपको डेवलपमेंट के सिद्धांत बताऊं, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में अंतर समझाऊं। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताइएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। वीडियो अच्छा लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय।